गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट 2026 में क्लास 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो 5 मार्क्स का है। आइए देखते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 5 मार्क्स से फिक्स है। ये हमारा चैप्टर से है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि 9 नंबर चैप्टर उससे है। तो आइए देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कहने का मतलब पेड़ से और आना चाहिए। तो मान लिया वो पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। आंधी आएगा तभी टूटेगा। आंधी आने से टूट जाता है और कह रहा है जो टूटा हुआ भाग है, टूट जाता मतलब बिचस टूटेगा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह शिखर। अब पहला बात देखेंगे, इसको बोलते हैं शिखर। पेड़ के ऊपर जो रहता है पूरा फुलंगी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, उसको बोलते हैं यहाँ पर शिखर। क्या बोलते हैं? और जड़िया को क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? ठीक है, पाद बिंदु बोलते हैं। और समझ में आया? तो क्या कह रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये पेड़ का शिखर बिचस कहीं टूटा हुआ जमीन को छूने लगेगा। मान लिया कि यहाँ से टूट गया होगा, क्या होगा, यहाँ से टूट गया होगा, यहाँ से मानो टूट लिया, टूट गया, ई वाला है डॉट डॉट लाइन, या माने ऐसा है, ठीक है। तो टूट गया होगा तो इधर आएगा कि नहीं ऐसे? अरे इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा कि ना हो जाएगा? जमीन को छू रहा है, देखिए जमीन ही था, ये जमीन था, ये जमीन है, जमीन, ये जमीन है, जमीन को छू रहा है कि नहीं छू रहा है? अरे जमीन को छू रहा है। ये शिखर है, शिखर छू रहा है। और आगे देखो क्या बोला, छूने लगता है। और यहां तक हो गया, जमीन को छू रहा है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां तक 30 डिग्री, जमीन के साथ तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण जो है 30 डिग्री का है। कोई दिक्कत यहां तक? पेड़ का पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर का दूरी, मतलब जहां पर छू रहा है उसका दूरी बता रहा है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर है। कितना है? अरे कितना है? 8 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का दूरी, अरे यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर। अरे कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर रहे, मीटर रहे, किलोमीटर रहे, कुछ और हमारा कोई मतलब, ठीक है, जो भी रहे वो मात्रक लिख देना। यहाँ पर यहां तक हो गया। अब देखो कह रहा है तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ का क्या करें? ऊंचाई ज्ञात करें। यहां से यहां तक का ऊंचाई ज्ञात करें बोल रहा है। यहां से यहां तक ऊंचाई ज्ञात कर रहा है कि नहीं? तो हम इसको मान लेंगे, पेड़ को ए इसका नाम है, इसका क्या, नीचे वाला बिंदु को इसका बी मान लेंगे। कोई दिक्कत है? जिस भाग से टूटा उसको मान लेंगे पी। क्या? पी ए बी सी डी जे माने वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए इसको, मान लिए कितना, सी। अरे क्या मान लिए? सी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में? अरे क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, हमारे पास पेड़ जो है ना दो प्रकार के, पेड़ दो प्रकार का, पेड़ दो भाग टूट गया, यहाँ एक यहाँ। ई वाला बराबर है, ई वाला और ई वाला बराबर है। देखे हम भले नहीं लग रहा है, लेकिन ई वाला बराबर है। कैसे? कि ये वाला भाग ने टूट के नहीं सटा ले रे, कि डॉट डॉट लाइन है, इसको तुम ऐसे करके दिखा सकता है, डॉट डॉट, कि पेड़ का मान रहे हैं कि पहले उससे होगा, माने। समझ बात आया यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत? वही वाला नहीं जा आ गया, ई और ई बराबर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो इसके पहले हमको भाषा लिखना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल। हल में क्या लिखेंगे? माना। माना कि ए बी क्या है? पेड़ की क्या है? ऊंचाई है। या फिर ए बी क्या है? पेड़ है। ए बी पेड़ की ऊंचाई है। ए बी बराबर बताओ कितना है बाबू? ए पी प्लस, अरे पेड़ का ऊंचाई ए बी है, तो ए बी बराबर क्या है? ए पी प्लस बी पी। ये हमारा पेड़ का ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं? अब ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब हमारे पास बताओ पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो हमको देखो ये पता, ये भी नहीं पता है ना, तो ये पता है कुछ। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यदि जो हम इसको पता कर ले किसी तरह से, तो बताओ इसको पता कर ले तो ये पता हो जाएगा, और फिर इसको पता कर लेंगे तो दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो हम तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? त्रिभुज आई, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अरे है कि नहीं समकोण त्रिभुज? अब मान लिए एक चीज और मानेंगे, पहले माने ए बी बराबर इतना, और फिर मान लिए माना, या फिर उसी में लिखना है, या फिर मान लिया तो लिख सकते हैं ए पी बराबर एक्स। कितना? ए पी बराबर एक्स। चूंकि ए पी बराबर एक्स, इसीलिए बताओ एस बी पी सी बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। समझ में आता गया? कि इसको हम एक्स माने तो ये भी तो एक्स होगा, कि दोनों क्या है? समझ में आया? तो भाषा में लिख सकता है, बढ़िया से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो है एपी, और वो टूटा हुआ भाग को जब इधर आया तो उसका मान हो गया कितना? पीसी, जो दोनों आपस में बराबर है। तो एपी बराबर एक्स है, इसीलिए पीसी बराबर क्या होगा? एक्स होगा। या सिंपल में से लिख दो एपी बराबर कितना? एक्स। तो पीसी बराबर ऑटोमेटिक बताओ, ये जो टूटल का भाग है ये मानो 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर में 5 मीटर था, तो ये जब यहाँ पर टूट गया वो कितना होगा? वो भी 5 होगा कि ना होगा?
अरे भी 5 होगा कि ना होगा, इसीलिए यही माने x है, तो ये भी कितना x, तो यहां से यहां तक ऐसे लिख सकते हैं कितना x, कोई दिक्कत? तो बताओ यहां से यहां तक कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा कि ना होगा? अरे होगा कि नहीं? ठीक है, आ जाओ। अब क्या करेंगे बाबू, अब चलेंगे हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज इसमें PBC, समकोण त्रिभुज या फिर खाली त्रिभुज लिखो, त्रिभुज PBC, कोई दिक्कत यहां तक? इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो इस त्रिभुज में फॉर्मूला कैसे लगाना, तो जो दिया रहे उसका फॉर्मूला लगाना। क्या क्या दिया बताओ? ये आधार और ये क्या दिया हुआ है, कर्ण। आधार और क्या दिया हुआ है, कर्ण। आधार, आधार को किससे लिखते बाबू, B से, और कर्ण को S से। ये दिया हुआ तो किसका फॉर्मूला होता है, B/H, किसका होता है कि ना होता है? अरे होता है कि नहीं? तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? cos थीटा बराबर कितना बताओ? अरे कितना है जी, BPC नहीं, PBC बटा PC, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत रे, cos थीटा का फॉर्मूला लगा, cos थीटा बराबर होता है B/H। तो भी देखो ये H है हमारा, ये क्या है, B है, अरे है कि नहीं? तो B बराबर क्या है, BC, और H बराबर PC, कोई दिक्कत? अब दोनों का जितना मान दे रख देंगे। थीटा का मान कितना है बताओ, अरे थीटा का मान तो cos 30 लिख सकते हैं यहाँ पर, बताओ। BC बराबर 8, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब बताना PC बराबर x, क्या कितना रे, x सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बताओ। cos 30 का मान √3/2, कोई दिक्कत? 8 तो 8, इधर कितना हो जाएगा? अब कोना कोना गुना कर सकते हैं, ठीक है, कर दो, इधर इधर कर दो गुना, √3, x बराबर 8 दूना 16, x बराबर कितना आ गया, 16/√3। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है, गड़बड़ यही हो गया कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कैसे गया। ठीक है, अब आगे देखो, आ जाओ, अब आगे देखते हैं, आगे चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। क्या हमारे पास अब एक चीज आ गया, x का मान तो आ गया हमारे पास, मतलब ये हमको पता चल गया, यानी कि हमको PC पता चल गया कि नहीं चल गया? अरे चल गया कि नहीं? अब हमको ये चाहिए, PB चाहिए कि नहीं? देखो ई वाला हमको मिल ही गया, अब ई वाला मिल जाएगा, दोनों जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला पता करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाए थे हम, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है बाबू, ये P है, यानी कि लंब है। क्या है, ये लंब है, ये क्या है, आधार। लंब और आधार दे रहा था, कौन फॉर्मूला बताओ? अरे कौन, लंब, लंब। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, PB, अरे किसमें, PBC में। बताओ क्या क्या दिया हुआ, P/B, बताओ किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है कि नहीं? बताओ tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। P का मान, P इसको बोलते हैं लंब को, अरे है रे, कितना है, PB कितना है, PB, और B कितना है, अरे BC कितना है, BC। चलो बताना PB बराबर कितना दिया है, PB बराबर नहीं दिया हुआ है, अरे नहीं दिया रे, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। बताओ इसका कितना दिया हुआ है, अरे कितना दिया है, 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√। अब इसको इसको कोना 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 करो, इधर चल जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर देखना, ये लिखना बहुत जरूरी है, इधर हो जाएगा कितना, PB√3, इधर गुना में इधर आएगा था, अरे कितना होगा रे, 8 सेंटीमीटर बटा रूट बराबर PB, कोई दिक्कत? आ गया दोनों। अब क्या कर रहा है जो निकालने के लिए, अब पेड़ की ऊंचाई AB, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर क्या होता है बताओ? देखो उधर AP प्लस बताओ रे, BP, ठीक है। तो AP देखो, ये बच्चा AP निकालते हैं, AP दे ले किधरों की, AP बराबर देखो x दे ले, कितना दे ले, x। BP बराबर PB बराबर कुछ होना है, PB बराबर ये मान रखेंगे, x का मान कितना है बताओ, 16 प्लस, बताओ इसका PB का मान कितना है, PB का 8/√3, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, देखो वीडियो मार रहा है, ये वाला लेने पड़ी। देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या था बाबू, पेड़ की ऊंचाई AB, इधर से देखें AB बराबर क्या है, AP प्लस BP, AP का मान x दले, BP और PB का मान उसमें है, ठीक है। देखना x का मान हमारे पास कितना आया था, 16√3, और बताना PB का मान कितना आया था, 8/√3 आया था। अब देखिए इतना हमारे पास आ चुका है, अब निकालेंगे AB बराबर
कितना 16√3 प्लस 8 एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा √3 16 प्लस 8 बराबर कितना हो गया बाबू ए बी बराबर कितना हो गया बताओ 24/√3 सेंटीमीटर। कैसे अच्छा जब भी रूट में आए जब भी आंसर किस में आए रूट में आए तो नीचे रूट को नहीं रहने के लिए देना है नीचे रूट को नहीं रहने के लिए देना उसका हार का परिमेयकरण कर देना है हार का परिमेयकरण कर दिए तो बता कितना आ गया 24√3 और 3 कितना आएगा 3 आएगा ए बी अब कितना बार में है कितना आ गया बताओ 8√3 आया इसीलिए ए बी बराबर क्या लिखेंगे 8√3 सेंटीमीटर अतः नीचे लिख देना है अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 दैट इज आंसर इतना कर देना है 5 में 5 मिल जाएगा ठीक है चलिए धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए बंद करो।